फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने सरकारी दौरा अमरीका के दौरान अमरीकी सियासी और अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी कम्युनिटी के अरकान से अहम मुलाकातें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सरकारी दौरा अमरीका, आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। अमरीकी सेंटकॉम के सुबकदोश होने वाले कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। नए सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात। जनरल केन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने टैंपा में अमरीकी सेंट्रल कमांडर के सुबकदोश होने वाले कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब और नए कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर की चार्ज संभालने की तकरीब में शिरकत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जनरल कोरेला की शानदार क़यादत और दो तरफा अस्करी ताउन मजबूत बनाने में खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एडमिरल कूपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और यकीन जाहिर किया कि बाहमी ताउन से मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना जारी रखा जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात की, जिसमें बाहमी पेशेवराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने जनरल केन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंटरएक्टिव सेशन भी हुआ, जिसमें फील्ड मार्शल ने इन्हें पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर पूरे एतमाद रहने और सरमायाकारी के फरोग में अपना किरदार अदा करने का कहा। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना भरपूर ताउन जारी रखने के अज़म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर की पहली टूरिज्म शाहराह वाहगा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाहगा बॉर्डर जीरो लाइन तक तामीराती काम तेजी से जारी। 3 किलोमीटर तवील इस मंसूबे पर अब तक 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लाखों शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए सड़क को इतराफ से वसी किया जा रहा है। दो रोया टूरिज्म शाहराह 68 फीट चौड़ी है, जिसके दोनों इतराफ 20 फीट चौड़ी सर्विस रोड भी तामीर की जा रही है। 22 किलोमीटर से ज़ायद तवील RCC ड्रेनेज सिस्टम, 10 किलोमीटर आराइशी दीवार की तामीर के अलावा जदीद सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब की जा रही हैं। जनवरी में शुरू होने वाला मंसूबा तेजी से तकमील की जानिब बढ़ रहा है। ट्रैफिक में रवानी के साथ साथ मंसूबे की तकमील से वाहगा बॉर्डर पर परेड देखने के लिए आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को भी आलमी मयार की सफरी सहूलियात फराहम होंगी। लाखों लोग रोजाना वाहगा हेरिटेज कॉरिडोर इस्तेमाल करते हैं। भारत से आने वाले सिख यात्रियों को आमद पर पाकिस्तानी सकाफत, सयाहत और खूबसूरती के मुनफरिद रंग नजर आएंगे। शहरी सफर के दौरान कौमी हीरोज के पोर्ट्रेट्स और रोशनियों से मुज़य्यन खूबसूरत रंग देख सकेंगे। शाहराह पर अब तक 2850 मिलियन रुपए खर्च किए जा चुके हैं। शाहराह की तामीर और नए सेवरेज निज़ाम की तनसीब से अहले इलाका का दरीना मसला भी हल हो जाएगा। सियालकोट में साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फरदौस आशिक अवान का तकरीब से खिताब जारी है। जिस अजीम फतह को हासिल किया वो 78वें यौम आज़ादी में मार के हक और फतह मुबीन के नाम से ये यौम आज़ादी जो है वो मनाया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान क्या चाहती है? अफवाज पाकिस्तान को ये जो आपके मिली नगमे और कौमी तराने हैं, यही उनके लिए तगमे हैं, क्योंकि बॉर्डर पे लड़ने वाला शहीद जो है वो उन कौमी तरानों को और मिली नगमों को अपने लिए तगमे समझता है, क्योंकि जब कौम की ज़बानों पे वो नगमे गूंजते हैं तो उनके खून की जो शमा से रोशन होने वाले चिराग। शहर कायद में डंपर चलती फिरती मौत बन गए हैं। डंपर की टक्कर से बेटा बेटी जान भग जबकि वालिद जख्मी हो गए। मुश्तिल अवाम ने 7 डंपर्स को नजर आतिश कर दिया, जिसके बाद डंपर्स एसोसिएशन की जानिब से सुपर हाईवे पर एहतजाज किया गया। वाक़े का मुकदमा बच्चों के चचा की मुद्दत में दर्ज कर दिया गया। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक ने एक और खानदान उजाड़ दिया। राशिद बिनास रोड पर अकीके की तकरीब से वापस आने वाले बाप बेटी और बेटे को डंपर ने रौंद दिया। हादसे में 22 साल महानूर और 15 साल अहमद रजा जान बहक जबकि उनके वालिद शाकिर जख्मी हो गए। वाक़े के बाद मुश्तइल शहरियों ने 7 डंपर्स को आग लगा दी, जबकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारियां रात को हमने की है, 12-14 गिरफ्तारियां रात को हुई, अभी भी हो रही है। CCTV कैमरा की मदद से जहाँ जहाँ नजर आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं।
हादसे का शिकार होने वाला खानदान न्यू कराची सेक्टर 11D का रिहायशी था, जबकि जाँ बहक होने वाले महानूर की अगले महीने शादी होने वाली थी। दोनों बच्चे मेरे एक्सपायर हो गए। बच्चा मेरा दूसरा जो है मेरा अपना लड़का, उसका पूरा मुंह डैमेज होया हुआ, अल्लाह ने बस उसकी सांसें दे दी हैं। बहरहाल मैं तो पूरा लुट गया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लगाए, वरना इसी तरह से लोगों के घरों से जनाजे उठते रहेंगे। ऐसा चलाते हैं कि बाइक वालों को ना बिल्कुल कुछ ऐसा समझते हैं कचरा कूड़ा। अब इससे क्या कर सकते हैं यार बंदा। देखो मुल्क में नाइंसाफ़ी और इंसाफ ना मिलने की वजह से रकम के ऊपर जो है ना हमारा चल रहा है कि पैसे तो कुछ भी करो, हालांकि ये बड़ा खतरनाक होता है, इस पे वजन होता है, इंसान के बचने के कोई चांस नहीं होते। डंपर जलाए जाने के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने सुपर हाईवे, राशिद मिन्हास रोड और मारीपुर रोड पर एहतजाज किया, जिसकी वजह से इन इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि हुकूमत जलाई जाने वाली गाड़ियों का हर्जाना अदा करे और गाड़ियाँ जलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। मैं खसूस सिंध गवर्नमेंट मुख्तलिफ इदारे को रिक्वेस्ट करता हूँ जहाँ जो मुझे इंसाफ दे। हम इंसाफ चाहिए। शरफसन लोग ने 33 गाड़ी जलाया, तो फिर ये 33 गाड़ी जा हमारे जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट का जिम्मेदार है। ट्रैफिक हादसे का मुकदमा जाँ बहक होने वाले बच्चों के चचा की मुद्दत में यूसुफ प्लाजा थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक डंपर ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में टैंकर माफिया की टक्कर से हलाकतें हो रही हैं। हुकूमत को कहता हूं कि इंसान से कीमती कुछ नहीं, हमें अच्छे रोड, अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे स्कूल चाहिए। इलेक्शन के वक्त दावे तो सब करते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी वाले अपनी बातें करते हैं, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची में मेरे आने से पहले एक वाकया हुआ है। टैंकर या ट्रॉलर ने एक भाई बहन को शहीद कर दिया, वालिद ज़ख्मी है। मैं हुकूमत से भी कहता हूँ और ट्राले मालकान से भी कहता हूँ कि अपने लोगों से कहें कि एहतियात करें, जानी नुकसान से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। कि पाकिस्तान ने ये जो मार्का हक मारा है, 10 मई को भारतीयों को धूल चटाई है। भारतीयों को जिस तरह पैगाम दिया है मार्का हक का, उसी पैगाम को लेकर हम अब मार्का मईशत की तरफ बढ़ेंगे। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से अगर हम उनकी भाईचारगी, अमन, मोहब्बत के पैगाम को अपना ले, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, तो फिर दुनिया हमें देखेगी और दुनिया हमें ताज देगी, तारीफ करेगी। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब मेरे लिए एजाज़ की बात है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इज्जत व वकार का सरचश्मा और दीगर पाकिस्तानियों की तरह पुरजोश हैं। फील्ड मार्शल की जानिब से कहा गया कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन हैं। भारत खुद को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जफर हाशमी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, बताइएगा इस खिताब में क्या कुछ कहा मजीद आर्मी चीफ की जानिब से? जी, दौरा अमेरिका के दौरान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी खिताब किया और अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आपसे मुखातिब हूँ। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इज्जत व वकार का सरचश्मा और दीगर पाकिस्तानियों की तरह पुरजोश हैं। उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं, उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की खुफिया एजेंसी की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बाइस है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि इसकी मिसालें कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल, कतर में 8 भारतीय नेवल अफसरों का मामला और कलभूषण यादेव। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर हाशमी आपका।